Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is the straight line of class 12 mathematics. Class 12 mathematics 11.2 एक्सरसाइज में बच्चों टॉपिक है द स्ट्रेट लाइन। और इसके पहले मैंने आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन और डीआरएस ऑफ लाइन 11.1 एक्सरसाइज में मैंने आपको पढ़ाया था। बच्चों देखिए 11.2 एक्सरसाइज टॉपिक है द स्ट्रेट लाइन। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन गिवन line passes a given vector a vector and parallel to another line whose direction ratio is b vector। ठीक है, देखिए एक लाइन है जो ए वेक्टर से पास हो रही है और एक अनदर लाइन है जिसके ये पैरेलल है और उस पैरेलल लाइन का डीआरएस क्या है बी। तो देखिए हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप से बनाएंगे। ये अनदर लाइन है, इसका डीआरएस है बी इस लाइन का, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइन जो है वो पास हो रही है, किस पॉइंट से पास हो रही है, ए से पास हो रही है। ये बच्चों लोकस है बी, आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। ये क्या है ओरिजिन 0,0। तो बच्चों ये जो आर है ना वो लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है बी का, यानी जो आर है वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इट मीन्स लोकस, ठीक है। यानी ओ बी का पोजीशन वेक्टर कितना आर वेक्टर। ए जो है यहाँ पर ए, ओ ए का पोजीशन वेक्टर है ए और इसका वैल्यू है ए वेक्टर का वैल्यू है यहाँ पर x1i प्लस y1j प्लस z1 का k, राइट। बी में बच्चों बी लाइन पे जो डीआरएस है इसकी पोजीशन फॉर्म किस फॉर्म पे होगी पता है आपको, ये होगी li mj प्लस nk वेयर एलिमेंट क्या है डीआरएस ऑफ लाइन, ठीक है। तो देखिए आप ए बी जो है पैरेलल टू ए बी जो है पैरेलल टू क्या है L1, ए बी इज पैरेलल टू L1। तो यहाँ पर बच्चों ये लिखा जाता है कि ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। यानी इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी। और हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी पोजिशन वेक्टर को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, राइट बच्चों, इक्वल टू लैम्डा बी। अब ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर है, देखिए ओ बी की वैल्यू क्या है आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी। हेंस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। तो बच्चों दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड हैविंग डीआरएस बी वेक्टर, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इन द वेक्टर फॉर्म। तो ये बच्चों किस फॉर्म पे है, वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन है, ऑफ लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम इस फॉर्मूले से ब्रेक करें, टोटल वैल्यू रखें, आर का वैल्यू रखें, ए का वैल्यू रखें और बी का वैल्यू पुट कर दें इस पर, ठीक है।
तो देखिए इस पर वैल्यू पुट करते हैं आर का, तो आर की जगह क्या वैल्यू था, आर लोकस था, पुट कर देते हैं इसमें आर का वैल्यू एक्स आई लोकस प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। ए की वैल्यू कितनी हमने ऐड करी थी, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन का के, और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एल आई एम जे प्लस का एन के। तो देखिए यहाँ पर ये डी आर एस ऑफ लाइन था, ठीक है, ये पासेस पॉइंट है, ए पासेस पॉइंट, और ये लोकस है, लोकस ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये वैल्यू इस पर पुट कर देते हैं ऑल थ्री वैल्यूज, यहाँ पर आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू ए वेक्टर का वैल्यू पुट करें एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन का के प्लस लैम्डा एल आई प्लस एम जे प्लस का एन के, राइट। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालिए, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो यहाँ आई कॉमन हो जाएगा, तो आएगा इट बिकम्स एक्स माइनस एक्स वन प्लस जे कॉमन वाई माइनस वाई वन प्लस के कॉमन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा एल आई प्लस एम जे प्लस का एन के। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरफ भी कॉमन ले लें आई, तो यहाँ बनेगा, या बोथ साइड कंपेरिजन कर देते हैं आई जे के से, तो बनेगा x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा एल। अगर हम बोथ साइड वेक्टर कोफिशिएंट से इक्वल कर दें, देखिए i का i से कंपेरिजन कर दें, j का j से, कोफिशिएंट इक्वल कर दें, तो यहाँ पर बनने वाला है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम लैम्डा z माइनस जेड वन, सॉरी यहाँ पे z माइनस जेड वन है, z माइनस जेड वन है, ठीक है, z माइनस जेड वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। अब देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू लैम्डा, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल टू लैम्डा, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल टू लैम्डा। और ये ऑल थ्री अगर लैम्डा के इक्वल है, तो हम इन्हें लैम्डा के इक्वल पुट कर दें, तो क्या आंसर बन जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, ऑल इक्वल कर दें, तो x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट फॉर्म, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, और ये जो फॉर्म आ गई है ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, वेयर x1 y1 z1 पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड एलिमेंट जो है वो DRS ऑफ लाइन है। क्लियर। देखिए अब क्वेश्चंस जो NCERT पे है, जो वेक्टर फॉर्म पे गिवन होगा हम उसे वेक्टर फॉर्म पे कंप्लीट करेंगे, और जो कार्टेशियन फॉर्म पे गिवन होगा उसे हम कार्टेशियन फॉर्म पे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है कि वेक्टर फॉर्म चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म चेंज इनटू वेक्टर फॉर्म, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है NCERT में। तो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। देखिए एग्जाम्पल दिया जाता है इस टाइप से कि इफ आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस का 4k प्लस लैम्डा 3i माइनस 4j प्लस 5k, ठीक है, चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म। देखिए ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इफ आर वेक्टर, और इसे किस में चेंज करनी है, चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए बहुत से बच्चे डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको इसमें लोकस लिखना है। इसका लोकस आर वेक्टर को क्या लिखते हैं, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, ठीक है। और यहाँ पर 2i
-3j प्लस 4k, ठीक है, प्लस लैम्डा 3i माइनस 4j प्लस 5k। तो देखिए यहाँ पर ये पासिस पॉइंट है, इसे और इसे इक्वल कर दें तो x इधर ट्रांसफ़र करें तो x माइनस 2 इंटू ऑफ y माइनस प्लस 3 हो जाएगा, j वेक्टर प्लस z माइनस 4 k वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i माइनस 4j प्लस 5k। तो अब ध्यान से देखिए, इज अ DRS ऑफ 2 पॉइंट्स along the x-axis. This is DRS of 2 points. कौन से 2 points? R vector और R vector and 2i minus 3j plus 4k. तो ये DRS है on the x-axis, ये DRS है along the y-axis, ये DRS है on the z-axis. This is a DRS along the x-axis, DRS along the y-axis, DRS along the z-axis और यहाँ पर ये भी DRS है। तो DRS को आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 3 लैम्डा, राइट। यहाँ आ जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, और z माइनस 4 इक्वल टू 5 लैम्डा। इक्वल कर देते हैं तो x माइनस 2 अपॉन 3, y प्लस 3 अपॉन माइनस 4, z माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू लैम्डा। क्लियर। अब देखिए, ये तो वेक्टर फॉर्म चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म। अब अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म चेंज करनी होती है वेक्टर फॉर्म पे, तो हम इसका रिवर्स कर देंगे इस टाइप से, सेम रिवर्स करते हुए चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। डायरेक्टली क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला है, बी केस है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन when line passing two given point, when line passes two given vectors, a vector and b vector, ठीक। देखिए सेम लास्ट प्रोसेस था, यहाँ पर a है, ये b है और ये लोकस है c, ठीक है। ओरिजिन इज अ पोजीशन वेक्टर अलोंग टू a, ob एंड oc। तो दिस इज ऑफ a वेक्टर, b वेक्टर एंड r वेक्टर इज अ ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AB जो है AC के क्या है, पैरेलल है, यानी इट मीन्स AC इज पैरेलल टू AB। तो यहाँ लिख सकते हैं AC इज पैरेलल टू AB वेक्टर, ठीक है। अब ये इट मीन्स हो गया कि AC इज पैरेलल टू AB, इट मीन्स हो जाएगा AC इक्वल टू लैम्डा AB, ठीक है। अब AC का फॉर्मूला क्या होता है, OC माइनस OA, और यहाँ पर लैम्डा OB माइनस OA, क्लियर। और OC का लोकस है R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स OB है B वेक्टर माइनस का A वेक्टर। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्डा B माइनस A। So this is a formula of straight line in the vector form when given passing through two given vectors, a vector and b vectors, clear। अब देखिए इसी फॉर्म को हमें चेंज करना होगा कार्टेशियन फॉर्म पे। किस में चेंज करना होगा, कार्टेशियन, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है और हमें इसे चेंज करना होगा कार्टेशियन फॉर्म पे। तो जब बच्चों हम कार्टेशियन फॉर्म पे इसे चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो हम इसके लोकस को एक्स वाई जेड पे और पॉइंट्स को x1 y1 z1 और x2 y2 z2 में चेंज कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ,
अगर हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म पे चेंज करना है तो कार्टेशियन फॉर्म पे चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर हमें क्या पुट करना होगा, आर वेक्टर की जगह पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन का के, ठीक है। और बी वेक्टर सेकेंड पॉइंट है तो एक्स टू प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो यह आ जाएगा, इट कम्स एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, ठीक है, इक्वल टू एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन का के, और प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स टू प्लस एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस का जेड टू के। अब देखिए डी आर एस जो है यहाँ पर 2 पॉइंट्स का डी आर एस ले लेते हैं, तो इसे वाला ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर, तो x माइनस एक्स वन हो जाएगा i प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू ऑफ के, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स टू आई प्लस वाई टू, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है b माइनस ए, ठीक है, जगह की शॉर्टेज है, करते हैं आगे, देखिए पुट करते हैं पहले, यहाँ पर b माइनस ए है, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या बच्चों, b माइनस ए है, तो इसको शिफ्ट करते हैं इधर से, देखते हैं r की वैल्यू हो गई बच्चों एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट, ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू है एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन का के, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए, इट मीन्स देखिए b माइनस ए एक्स टू माइनस एक्स वन, देखिए ना यहाँ पर b माइनस ए, इट मीन्स एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू ऑफ के, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें तो x माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू ऑफ जे प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू ऑफ के इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू ऑफ जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू ऑफ के। अब देखिए ये डी आर एस है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग और ये डी आर एस है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, बट ये है ए सी पॉइंट का और ये ए बी पॉइंट का, बोथ आर इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा। तो देखिए दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स कैसे दिए होते हैं, इस पर एग्जाम्पल बताते हैं, पहले शिफ्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसमें इस टाइप से पूछा जाता है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन when line passes through 2 points, ठीक है। ए दिया गया है 2, -3, 1 एंड बी दिया गया है 4, 1, 7, ठीक है। इस टाइप से इसमें पहले हमें वेक्टर फॉर्म बतानी है, फिर कार्टेशियन फॉर्म बतानी है। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे,
आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर इज अ ए वेक्टर और दिस इज अ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस का के प्लस लैम्डा टाइम्स बी की वैल्यू है बेटा 4i प्लस जे प्लस 7k माइनस ए, तो हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस ऑफ के। तो यहाँ आंसर आ जाएगा r इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस का के प्लस लैम्डा, देखिए 4i माइनस 2i यानी 2i, और यहाँ माइनस माइनस प्लस इट मीन्स 4j, 7 माइनस 1 इट मीन्स 6k। देखिए दिस इज ऑफ आंसर इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब आता है सेकंड की कार्टेशियन फॉर्म पे कैसे लिखना है। तो कार्टेशियन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या फॉर्मूला था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो देखिए इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो ये है x1 y1 z1 और ये दिस इज अ वैल्यू ऑफ x2 y2 z2। तो आंसर के क्वेश्चन के फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करें तो x माइनस 2 y प्लस 3 और देखिए z माइनस 1, ये तो न्यूमरेटर हो गया x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अब आएगा 4 माइनस 2 1 प्लस 3 7 माइनस 1। तो आंसर आएगा x माइनस 2 अपॉन 2 y प्लस 3 अपॉन 4 और z माइनस 1 अपॉन 6 और इनटू लैम्डा टाइम्स, ठीक है, लैम्डा टाइम्स। अब देखिए इस आंसर को आप देखिए सेम है, 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 1, डियार्स देखिए 2 4 6। तो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। क्लियर बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है, अब है बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। ये सी केस है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अब देखिए वेक्टर फॉर्म गिवन होगा तो हम वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे और अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगा तो हमें कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे, राइट बच्चों। देखिए इसमें दोनों फॉर्म होती हैं, वेक्टर भी और कार्टेशियन भी। तो सबसे पहले हमें देखिए वेक्टर फॉर्म अगर गिवन है, वेक्टर फॉर्म, तो इस टाइप से इक्वेशन होगी आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है। और यहाँ होगी आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और देखिए ये लाइन है L1 और L2, इनके एंगल बीच थीटा कितना, एंगल बिटवीन द लाइंस थीटा। तो आप जानते हैं कि इधर का DRS है B1 और इस लाइन का DRS है B2। तो हमें किन दो पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है, DRS B1 और B2 के बीच में एंगल cos थीटा फाइंड करना। तो आपने वेक्टर में फॉर्मूला पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। सेम फॉर्मूला यूज कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था वेक्टर में, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। तो देखिए यहाँ पर a की जगह b1 पुट कर दीजिए, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 into of mod b2। तो बच्चों दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन गिवन टू इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए b1 b डॉट b2 अपॉन मॉड b1 इंटू मॉड b2। अब देखिए यहाँ पर थीटा अगर हम 90 पुट कर देते हैं, देखिए इफ थीटा क्या हुआ 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। अब cos 90 जब 0 होगा तो बच्चों ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला बचेगा, b1 डॉट b2 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है।
और अगर थीटा 0 कर दिया जाए, ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो बच्चों उस केस में वेक्टर फॉर्मूला क्या प्रूव हो जाएगा, b1 डॉट b2 इक्वल टू मॉड b1 मॉड b2। तो इस केस में लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी, और इस केस पे जो होंगी लाइंस जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। और लाइन जब थीटा जब 0 होगा तो लाइंस आर कोइंसिडेंट हो जाएंगी, और जब कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो थीटा उसमें 0 होगा, यानी लाइंस आर पैरेलल होंगी उस केस पे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर फॉर्म। अब मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे बहुत से मिस्टेक करते हैं, जब वेक्टर फॉर्म पे गिवन होता है तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। नहीं, वेक्टर फॉर्म गिवन है एनसीईआरटी में तो आप वेक्टर फॉर्म ही यूज़ करेंगे, और अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तो कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करेंगे। अब देखिए सेकंड केस होता है इसका, इज अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। सेकंड केस है इसका कार्टेशियन फॉर्म। देखिए कार्टेशियन फॉर्म पे टू लाइंस गिवन होंगी, x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1। यहाँ पर L1 M1 N1 फॉर्म गिवन होगी, या A1 B1 C1। देखिए कुछ बच्चे ये भी थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखिए लाइन को मैंने लिखा था जनरल इक्वेशन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन L, तो मैंने यहाँ L1 यूज़ किया है। बुक्स में A1 लिखा हुआ है, A1 A2 A3 B1 B2 B3, इस टाइप से लिखा हुआ मैंने L1 M1, और Z माइनस Z1 अपॉन N1 इक्वल टू लैम्डा, दिस इज द फर्स्ट लाइन। और x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2, Z माइनस Z2 अपॉन N2 इक्वल टू म्यू, दिस इज द सेकेंड लाइन। अब एंगल बिटवीन L1 एंड L2 निकालना है, तो ये थीटा हो गया। इसका DRS क्या हुआ, L1 M1 N1, और इस लाइन का DRS क्या हुआ, 8 L2 M2 और N2। तो अब देखिए यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करें DRS के बीच में, B1 डॉट B2, तो B1 डॉट B2, तो ये क्या आएगा, L1 L2 M1 M2 N1 N2 आएगा जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे cos थीटा। इस फॉर्मूले को सेम यहाँ यूज़ करना है। तो देखिए B1 डॉट B2 यानी क्या फॉर्मूला आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, अपॉन, और यहाँ देखिए मॉड B1, इट मीन्स मॉड B1 यानी L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, देन मॉड B2। तो देखिए मॉड B2 का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी केसेस फॉर्मूले पे पुट करने हैं, थीटा 90 पुट कर देते हैं, ये फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन गिवन कार्टेशियन फॉर्म। अब बच्चों यहाँ देखिए L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट करके, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे cos 90 यानी थीटा को हम इसकी तरीके से इसमें भी केस पुट कर दें, तो देखिए केस पुट कर देते हैं यहाँ पर भी, देखिए थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देते हैं, तो cos 90 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा पार्ट पूरा, ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पर लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ 11.2 एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज़ होने वाला टॉपिक में से होता है कि चेक करिए कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर हैं। तो आपको क्या कंडीशन चेक करनी है, DRS क्या होना चाहिए, DRS का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। देखिए L1 L2 M1 M2 N1 N2 का वैल्यू 0 रख देंगे। देखिए ना यहाँ लिखा है B1 डॉट B2 इक्वल टू 0, ये वेक्टर फॉर्म पे लिखा हुआ था और ये किस पे लिखा हुआ, कार्टेशियन पर। अब देखिए थीटा अगर हम ये 0 कर देते हैं तो लाइन क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट केस है
जब हम थीटा को क्या पुट कर देंगे 0, तो cos 0 इक्वल टू 1, यानी L1 जो है L2 पे को इंसिडेंट करेगी, ठीक है। और उस केस पर जब ये इस पर को इंसिडेंट करेगी तो पता है इन पे रिलेशन क्या आएगा, L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2, N1 अपॉन N2, यानी को इंसिडेंट करेंगी लाइंस, को इंसिडेंट करेंगे तो क्या इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे ना। देखिए लाइंस को इंसिडेंट कर जाएंगी, जब को इंसिडेंट करेंगी तो कौन से सोल्यूशन होंगे इनके, इन्फिनाइट मनी सोल्यूशन। 10 क्लास का फॉर्मूला 9 का सॉरी, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तो कितने सोल्यूशन होंगे उनके, इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस का केस। तो देखिए मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर्स में 2 पासेस पॉइंट बताएं लाइन का, 2 पासेस पॉइंट, 1 पासेस पॉइंट और एंगल बिटवीन टू लाइन। अब देखिए एग्जांपल दिया, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर वेक्टर में गिवन है तो पहले b1 डॉट b2 निकालिए। a1 और a2 का कोई यूज़ नहीं होता है इसमें, a1 और a2 तो पासेस पॉइंट है, इनका यूज़ नहीं होता। वर्किंग कैसे करेंगे, पहले आप b1 डॉट b2 फाइंड करेंगे, मॉड b1 निकालेंगे, मॉड b2 और इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हाँ, इस फॉर्मूले में जब कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी तो थीटा फाइंड आउट करना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, ये है वेक्टर फॉर्म और दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगा तो ओनली कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करेंगे। देखिए आप एनसीईआरटी को बुक को ओपन करेंगे तो उसमें लिखा भी है, देखिए वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म तो कार्टेशियन फॉर्म गिवन है। तो आप कार्टेशियन पे वेक्टर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे और वेक्टर में कार्टेशियन का नहीं लगाएंगे, ये मिस्टेक नहीं करेंगे और फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही गिवन है, प्रूव दैट लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट टू में, अगर वो 0 आ जाता है, ये वैल्यू का प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर होंगी। और अगर कोइंसिडेंट करना है, चेक करना है, तो कोइंसिडेंट यानी इन्फिनाइट सोल्यूशन यानी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, जब थीटा क्या होगा 0। सेम यहाँ वेक्टर की पोजीशन पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्क्यू लाइंस, शॉर्टेड डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड कोप्लेनर लाइंस। 3 आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।